डिफरेंट्स जो है इन्वायरमेंट्स को स्टडी किया था, जिसमें ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, उसके बाद जो है उसमें क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड और पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट को हमने देखा। और आज के इस वीडियो में हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टडी करेंगे। तो किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने जो अपना बिज़नेस रन करना होता है, आज के इस दौर में जो है आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। किसी भी और कंपनी का जो बिज़नेस अगर वो वर्ल्ड वाइड है तो उसमें आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो जितने भी बिज़नेस चैलेंजेस हैं इस दौर में या इस आज का प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर कंपनी के लिए जो है वो इम्पोर्टेड हो गया और मैंडेटरी हो गया है। तो इसके लिए हम जो है आप क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल करती है, और बिज़नेस जो है जो कि वर्ल्ड वाइड अगर रन कर रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है वो फुलफ़िल होती हैं। तो to ever meet a business changes, organization need to invest time and budget to scale up their IT infrastructure such as a hardware, software, services, or on IT premises. With IT infrastructure, scaling process can be a slow. इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बिज़नेस जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए अगर उसने टाइम और बजट, पैसा दोनों इन्वेस्ट करना है आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन के आईटी के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसकी सर्विसेज है। तो अगर वो अपना आईटी प्रीमिसेस लेता है, अपने आईटी प्रीमिसेस को इस्टेब्लिश करता है और उसके साथ उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, तो दैट कैन बी ए स्लो प्रोसेस। सो दोनों सूरतों में इस सूरत में उसको जो है एक बजट भी, पैसा भी चाहिए होगा, कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी और टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये प्रोसेस भी जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आईटी का प्रीमिसेस जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास मनी एंड टाइम, मीन बजट एंड टाइम, बोथ जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है। देन यू विल बी एबल टू यूज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, दैट इज़ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्केल अप। आप इसको स्केल अप मीन ग्रो कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपने इसको स्केल अप कर दिया है। तो स्केल अप करने के लिए आपको ये, अगर आप खुद अपना बिल्ड करते हैं तो स्केल अप करने के लिए आपको ये स्लो प्रोसेस है। ज़ाहिर है आपको टेक्निकल पर्सोनल्स चाहिए होंगे, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी, आपको डिवाइसेस चाहिए होंगी, ताकि वो आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। सो दैट कैन बिकम slow process. So frequently organization unable to utilize optimal IT infrastructure, वो अक्सर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट आईटी की जो सर्विसेज हैं वो यूटिलाइज कर नहीं पाती ड्यू टू रीज़न जो हमने ऊपर मेंशन किया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडाइम शिफ्ट दैट प्रोवाइड द कंप्यूटिंग ओवर अ इंटरनेट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओवर अ इंटरनेट। अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ हाईली ऑप्टिमाइज वर्चुअल डाटा सेंटर, दैट इज़ डाटा सेंटर, जो कि एक टर्म जो है वो यूज़ हुई है। डाटा सेंटर बेसिकली आप कह लें कि स्पेस और प्रीमिसेस हैं जहाँ पे आप जो है स्टोर और शेयर करते हैं अपनी एप्लीकेशन एंड डाटा। और इसके अलावा डाटा सेंटर के अंदर जो है आपके जो कंपोनेंट्स मुश्तमिल होते हैं उसके अंदर, उसमें उसके स्टोरेज सिस्टम हो गया, सर्वर्स हो गए, राउटर, स्विचेस,
टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई और मुख्तलिफ सिक्योरिटी डिवाइसेस जो हैं वो आपके एक डाटा सेंटर के अंदर मौजूद होती हैं। सो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर। क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में भी डाटा सेंटर के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सली सिंपली कनेक्ट टू क्लाउड एंड यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जस्ट आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो क्लाउड के थ्रू जो है वो कनेक्ट होना है। ये आपके पास डाटा सेंटर है और इस डाटा सेंटर में आपके पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी वो सिंपल जो है वो कनेक्ट होगी इस डाटा सेंटर के ज़रिए जस्ट जो है इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए। Cloud computing is a model for allowing convenient on-demand access from anywhere to the shared pool of computing resources। Cloud computing जो मॉडल है ये आपको कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे जो है आप रिसोर्सेज पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑन डिमांड जो है वो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ रियली चीप वे फॉर ए कंपनीज टू हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड इन वन प्लेस। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जो उसको रिक्वायर्ड है किसी कंपनी को वो एक जगह के ऊपर अवेलेबल है और मौजूद है। सो दैट इज़ ईजी वे टू मैनेज द रिसोर्सेज। आसान तरीके से आप जो है वो रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाय shared resources, software information are provided to computer and other device on demand। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपके रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर और बहुत सी कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो ऑन डिमांड अवेलेबल हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ मच बेटर वे टू स्प्रेड यूर रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज जो हैं वो आपने स्प्रेड कर दिए हैं एंड इट बिकम ईजियर टू एक्सेस द थिंग फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस। रिमोटली आप कहीं पे भी बैठ के उन रिसोर्सेज को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ पैराडाइम शिफ्ट जो कि आप 1980s में मेन फ्रेम और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करते थे, क्लाउड कंप्यूटिंग ने उसको रिप्लेस कर दिया है। Nowadays cloud computing is take over the old paradigm जो मेन फ्रेम और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था उसकी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग ने ले लिया। इट uses a virtualization as a base for its functionality। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें virtualization है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल होती हैं और वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक वर्किंग जो है, फंक्शनैलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिपेंड अपॉन द वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद इसकी एग्जांपल एक अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। facility has thousands of server, million of virtual machine and petabytes of storage available for use by anyone on the internet। User pay per month based on how much of those resources they use। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अमेज़ॉन जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। उसके थाउजेंड ऑफ सर्वर हैं, उसकी स्टोरेज मशीनें अवेलेबल हैं, स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनमें आप ट्रिलियन ऑफ बाइट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यूज़र जो है उनको यूज़ कर सकता है ऑन मंथली बेसिस और चाहे जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पे करके उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकता है, बजाय इसके कि जो कंपनीज़ जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो अपनी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके बिज़नेस जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आप वही रिसोर्सेज जो है वो कम भी कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कितनी किस्म की हैं, 3 तरह की होती हैं। पब्लिक क्लाउड, ये वो क्लाउड है जो कि अवेलेबल होता है इंटरनेट के थ्रू और कोई भी जो है उसको पे करके उस सर्विसेज को हासिल कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड, ये किसी सोल प्रॉपर्टी जो है सोल कंपनी की ओनरशिप होती है प्राइवेट क्लाउड, और जो भी कंपनी इसका जो इसका ओनरशिप होता है, जिस कंपनी की ये ओनरशिप होता है वो ही इसको रन और मेंटेन कर रहा होता है प्राइवेट क्लाउड को। हाइब्रिड क्लाउड जो है बेसिकली वो ऊपर वाली दोनों क्लाउड्स का कम्बिनेशन है जिसमें दोनों क्लाउड्स के कंपोनेंट हैं वो यूज़ हुए होते हैं, इसको हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस मॉडल्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। अगर आपने
जो है हार्डवेयर रेलिवेंट सर्विसेज अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक्सेस करनी है, दैट बिकम अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज बाय यूजिंग IaaS मॉडल्स। ऑर्गेनाइजेशन गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स सच एज कंप्यूटिंग पावर यानी कि सर्वर्स वगैरह, स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये तमाम जो हार्डवेयर रेलिवेंट जो सर्विसेज हैं वो आप इस मॉडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Organization has control over the entire IT infrastructure including hosting environment and application। ऑर्गेनाइजेशन का फुल कंट्रोल होता है उस IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर उसने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया तो होस्टिंग यानी कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर की स्पेसेस अवेलेबल होती हैं कंप्यूटर के ऊपर जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनको हम होस्टिंग कहते हैं। और एप्लीकेशन यानी कि आपके प्रोग्राम जो भी हैं आपने डाटाबेस किया, वर्ड, एक्सेल, कोई भी एनी वन सॉफ्टवेयर जो आपने रखा हुआ है वो आप जो है मैनेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इस मॉडल के थ्रू। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एलोकेट एडिशनल स्टाफ मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। और कंपनी जो है वो एडिशनल स्टाफ भी जो है वो एलोकेट कर सकता है ताकि अपनी रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो है उसको हम कहते हैं मॉडल सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज नो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जिसे हम पास कहते हैं, दैट विल कम प्लेटफॉर्म। तो मॉडल प्रोवाइड और रन टाइम इन्वायरमेंट टू क्रिएट डिप्लॉय द एप्लीकेशन। हेयर ओनली ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस सर्वर। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपने डेवलप किए हैं और उनको डिप्लॉय करना और उनको मेंटेन करना हो तो वो पास के अंडर थ्रू मॉडल के थ्रू आता है। और वो स्टैक ऑफ जो है आपके कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जैसे आपकी डेटाबेस है, पेरोल डेटाबेस है, उसको आपने जो है मेंटेन करना है, डेवलप करना है और उसको मैनेज करना है, तो दैट बिकम अंडर द पास। नेक्स्ट मॉडल जो है वो आपका जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जिसे हम कहते हैं सास मॉडल जो है वो आपको जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं नेट के ऊपर और आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मॉडल के थ्रू जो है वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज इसको हम कहेंगे। अच्छा जी, अब इस मॉडल के अंदर मॉडल प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन यूज़र कम्बिनेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज और वन और मोर एप्लीकेशन, एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं या यूज़र्स के कोई यूज़र जो है कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है वो इन एप्लीकेशन को इस मॉडल के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड है या स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह है या एनी वन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द सास अवेलेबल वाया इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बहुत सी जो है सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर जो है बिजनेस प्रोडक्टिविटी ऑनलाइन सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक CRM ऑनलाइन एज ए सास ऑफरिंग। सो दीज आर टू सॉफ्टवेयर जिनकी एग्जांपल अभी आपको बताई है, ये अवेलेबल है अंडर द सास, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर आपने एक्सेस करना तो दैट बिकम द सास। अगर आपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जो है दैट इज़ पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपने यूज़ करता है IaaS, दैट आर 3 मॉडल्स जिनके अंदर डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है दैट इज़ रियल एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स are the most common form of the computer that exists. These devices are found anywhere from car engine and manufacturing reports to DVD and microwave ovens. आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं हर जगह आपको ये जो है नज़र आ रहे होंगे। एक कार के इंजन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स और DVD और माइक्रोवेव ओवन तक एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो इन्वॉल्व है। इनके लिमिटेड फीचर होते हैं और स्पेसिफिक टू फंक्शन होते हैं। इट इज़ यूजली डिज़ाइन फॉर सम पर्टिकुलर ऑपरेशन टू कंट्रोल एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जिस पर्पस के लिए बनाए हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर और दैट इज़ लिमिटेड।
और दे हैव लिटल और नो यूज़र इंटरफेस। जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो यूज़र जो है वो इंटरफेस के थ्रू जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, बट ये जो आपके सिस्टम है इनके अंदर इंटरफेस या तो होता ही नहीं है या होता है तो बहुत कम होता है यूज़र इंटरफेस। बेसिकली ये ज़्यादातर प्रेफरिंग टू स्पेंड देयर टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ऑटोमोबाइल इंजन्स एंड रोबोटिक आर्म्स। तो बेसिकली ये ज़्यादातर मॉनिटरिंग और मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस जो है वो टाइम स्पेंड होता है। एम्बेडेड सिस्टम जो है इज़ ए मोर ऑफ एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिस्टम। इट इज़ डेडिकेटेड टू परफॉर्म सिंगल टास्क। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, या हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क हों, ये तमाम लेकिन तमाम जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा होगा वो एक सिंगल एम या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा होगा इन एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एम्बेडेड सिस्टम कैन बी अ जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड स्पेशल फंक्शनैलिटी। ये स्पेशल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जनरल पर्पस भी हो सकते हैं और स्पेशल पर्पस भी हो सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल है, एक आपका एंटायर हाउस कैन बी कंप्यूटराइज। एक घर को जो है वो कंप्यूटराइज किया गया सो दैट अ सेंट्रल कंप्यूटर ईदर ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज़ किया गया है वो हो सकता है जनरल पर्पस भी और एम्बेडेड भी हो सकता है। कैन कंट्रोल हीटिंग, लाइटिंग, अलार्म सिस्टम एंड इवन कॉफ़ी मेकर्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट्स की ये कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है एक घर के अंदर। तो वेब एक्सेस कैन एनेबल द होम ओनर टू टेल द हाउस टू हीट अप बिफोर ही एंड शी अराइव्स द होम। तो बेसिकली जो घर का ओनर है वो वेब के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि घर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा हीटअप तो नहीं होगा या बहुत ज़्यादा कूल तो नहीं है, तो वो उसको एक्सेस करके टेम्परेचर को और उसकी वैल्यूज़ को वहाँ से चेक कर सकता है। सो दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। इसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध ख़त्म हो जाता है, दैट मस्ट बी अ नोटिफाई द ग्रॉसरी स्टोर, तो वो नोटिफाई करे कि मिल्क जो है वो ख़त्म हो गया। सम डे द रेफ्रिजरेटर कैन नोटिफाई द ग्रॉसरी स्टोर व्हेन इट नोटिस द मिल्क इज़ गॉन। अच्छा जी, एम्बेडेड सिस्टम की एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी, इसे हम कहते हैं रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। A real-time embedded system is type of a computer system with timing constraint, जिसके अंदर आपका जो है टाइमिंग इन्वॉल्व हो, दैट इज़ रियल टाइम कॉन्स्टेंट। एक सिस्टम जो है अ सिस्टम विच रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट और इनपुट इन्वोक अराइज इन टाइमली फैशंस विद इन स्पेसिफिक टाइम। यानी कि ये वो सिस्टम है जो कि विद इन ए टाइम के अंदर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट एज ए इनपुट जो है वो जनरेट होती है, तो ये सिस्टम जो है एक्टिवेट होते हैं और उस टाइम लिमिट के अंदर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। और इन सिस्टम्स को समटाइम रिएक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज दे another name of many of these system is reactive system because their primary purpose is to respond to or react to signals from their environment। basically ये react करते हैं external environment के अंदर। it is often used as a control device in dedicated application। डेडिकेटेड एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू इनको कंट्रोल किया जा रहा है। सेंसर ब्रिंग द डाटा टू द कंप्यूटर, और सेंसर जो है वो डाटा उसको जो है वो कंप्यूटर तक लेके आता है। इसके बाद जो है अगर हम एक एग्जांपल को कंसीडर करें, कंसीडर अ वेपन डिफेंस सिस्टम whose job is shoot down incoming missiles and protect the naval destroyer। this weapon defense system consists of 3 subsystem: radar, control, weapon system, firing system। ये एक सिस्टम है वेपन जो कि मिसाइल्स को जो है अगर मिसाइल अटैक होता है तो मिसाइल्स को जो है वो शूट डाउन करता है। तो इसके 3 जो हैं। अब इसमें इसकी वर्किंग कैसे है? कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज ए कमांड एंड डिसीजन सिस्टम, ये जो कंट्रोल सिस्टम है और इसको कंट्रोलिंग सिस्टम कहा जाता है। एंड रेडार और वेपन सिस्टम जो कि 2 सब सिस्टम है, दैट आर कंट्रोल्ड सिस्टम इनको कहा जाता है। बेसिकली रेडार सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली, ये रेडार सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है किसी भी थ्रेट को, इनकमिंग मिसाइल्स को, और अपने टारगेट को जो है वो मेजर करता है। अगर
उसके बाद ये जो है कंट्रोल सिस्टम को जो है वो डाटा सेंड करता है इन केस ऑफ थ्रेड्स की सूरत में। कंट्रोल सिस्टम जो है, जो कि कमांड एंड डिसीजन सिस्टम है, वो कैलकुलेट करता है मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स लाइक मिज़ाइल की स्पीड, मिज़ाइल का पाथ, फ्लाइंग पाथ और उसका टारगेट, पॉसिबल टारगेट जो है ये कैलकुलेट करता है आपका कमांड एंड डिसीजन। उसके बाद जो है जो कैलकुलेशन उसने परफॉर्म की होती है उस पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो फायरिंग सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है, और फायरिंग सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली अपने टारगेट को फायर करता है जब तक कि वो अपना टारगेट अचीव या डिस्ट्रॉय ना कर ले। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका मतलब है कि रियल टाइम सिस्टम वाज वेल डिफाइंड, फिक्स टाइम कांस्टेंट, प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन द डिफाइंड कांस्टेंट और द सिस्टम विल फेल। यहाँ पे टाइम जो है दैट विल बी अ क्रूशल। अगर ये जो शूटिंग जो मिज़ाइल जो डिफेंस सिस्टम है, अगर ये विद इन द टाइम रिस्पॉन्स ना करे उस टाइम के अंदर, तो सिस्टम आपका जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और मिज़ाइल्स जो है वो अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है दैट विल बी अ एक्टिव, रिएक्टिव और रिएक्ट ऑन द गिवन टाइम।